प्रथमः पाठः पहला पाठ वार्तालापः अर्थात संवाद या संभाषण जिसे हम बातचीत भी कहते हैं। मित्रस्य परिचय मित्र का परिचय। सरोवरः नमो नमः भवतः किं नाम अस्ति अर्थात विनम्र नमन आपका क्या नाम है। विभवः मम नाम विभवः अस्ति मेरा नाम विभव है। सरोवरः किं तो प्रिय विषयः तुम्हारा प्रिय विषय क्या है। विभवः संस्कृतमिति मम प्रिय विषयः संस्कृत मेरा प्रिय विषय है। सरोवरः भवान् कुत्र गच्छति आप कहाँ जाते हैं। विभवः अहं जगदलपुरं गच्छामि मैं जगदलपुर जाता हूँ। सरोवरः कथं कैसे। विभवः बस्तरस्य सौन्दर्यं द्रष्टुं गच्छामि बस्तर की सुंदरता देखने के लिए जाता हूँ। सरोवरः बस्तरे बहूनि दर्शनीयानि स्थलानि सन्ति किं दर्शनीय स्थलं द्रष्टुम् इच्छसि। बस्तर में बहुत सी दर्शनीय स्थलें हैं कौन सी दर्शनीय स्थल देखना चाहते हो। विभवः अहं तीरथगढ़ प्रपातं द्रष्टुम् इच्छामि मैं तीरथगढ़ जलप्रपात को देखना चाहता हूँ। कक्षायां छात्राणां संभाषणम् कक्षा में छात्रों के मध्य संभाषण। वसीमः नदीम तुम किम करोसि नदीम तुम क्या कर रहे हो। नदीमः अहम संस्कृतं पठामि मैं संस्कृत पढ़ता हूँ। वसीमः श्वः सायंकाले भवान् कुत्र मिलिष्यति कल सायंकाल में आप कहाँ मिलोगे। नदीमः श्वः सायंकाले अहम स्वगृहे मिलिष्यामि कल सायंकाल में मैं अपने घर में मिलूंगा। वसीमः नदीम भवान् सत्यं वदति किम नदीम आप सत्य बोलते हो क्या। नदीमः भवान् जसपुरं गमिष्यति परश्वः आगमिष्यति आप जसपुर जाएंगे परसों वापस आएंगे। वसीमः अहम तो विस्मृतः मैं तो भूल गया था। नीरज किशन अद्य मम गृहम् आगच्छतु सम्यक् पठिष्यावः। किशन आज मेरे घर आओ अच्छे से पढ़ेंगे। किशन भवन्तः मम गृहम् आगच्छन्तु सर्वे मिलित्वा क्रीडिष्यामः आप सभी मेरे घर आए सभी मिलकर खेलेंगे। गुरु शिष्यों संवाद गुरु और शिष्यों के मध्य संवाद। गुरु भवतः किम नाम अस्ति आपका क्या नाम है। शिष्य महोदय मम नाम संजीवः अस्ति महोदय मेरा नाम संजीव है। गुरु भवान् कुतः आगच्छति आप कहाँ से आते हैं। शिष्य अहम रायपुर नगरात् आगच्छामि मैं रायपुर नगर से आता हूँ। गुरु तो पितुः किम नाम अस्ति तुम्हारे पिता का क्या नाम है। शिष्य महोदय मम पितुः नाम महेंद्र अस्ति महोदय मेरे पिताश्री का नाम महेंद्र है। गुरु तुम कस्यां कक्षायां पठसि तुम किस कक्षा में पढ़ते हो। शिष्य आम अहम दशम्यां कक्षायां पठामि हाँ मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। उद्याने वार्तालापः उद्यान में वार्तालाप। रणधीरः रणवीर तुम कुत्र गच्छसि रणवीर तुम कहाँ जाते हो। रणवीरः अहम उद्यानं प्रति गच्छामि मैं उद्यान की ओर जाता हूँ। रणधीरः किमर्थम किस लिए। रणवीरः भ्रमणार्थम घूमने के लिए। रणधीरः प्रातः काले भ्रमणं मह्यमपि रोचते प्रातः काल में घूमना मुझे भी अच्छा लगता है। रणवीरः तर्हि भवान् चलतु तब आप भी चलें।
रणवीरः रणधीरः बाढ़म् अहमपि चलामि। ठीक है, मैं भी चलता हूँ। पर्यावरणस्य रक्षणम् पर्यावरण का रक्षण अर्थात पर्यावरण की रक्षा। पूजा भो प्रिये त्वं किं पश्यसि। भो प्रिया तुम क्या देखती हो। प्रिया एतान वृक्षान पश्यामि इन सभी वृक्षों को देखती हूँ। पूजा एतान वृक्षान के आरोपितवन्तः इन सभी वृक्षों को किसने लगाया है। प्रिया अस्माकं पूर्वजाः आरोपितवन्तः हमारे पूर्वजों ने लगाया है। पूजा अस्माकमपि कर्तव्यं वर्तते वयमपि पादपान् रोपयाम हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी पौधे लगाएं। प्रिया तुम सत्यम कथयसि तुम सत्य कहती हो। पूजा किम त्वं फलानि खादितुम् इच्छसि क्या तुम्हें फल खाने की इच्छा है। प्रिया आम हाँ। पूजा तर्हि त्वमपि एकं पादपम् आरोपय तब तुम भी एक पौधे लगाओ। क्रीड़ा विषय संभाषण खेल के विषय में संभाषण। प्रवरः प्रखर तुम कुत्र गच्छसि। प्रखर तुम कहाँ जाते हो। प्रखरः अहम उद्यानं प्रति गच्छामि मैं उद्यान की ओर जाता हूँ। प्रवरः किमर्थम किस लिए। प्रखरः क्रीडार्थम खेलने के लिए। प्रवरः प्रातः काले क्रीडनम् मह्यमपि रोचते प्रातः काल में खेलना मुझे भी अच्छा लगता है। प्रखरः तर्हि भवान मया सह एव चलतु तब आप भी मेरे साथ चलो। प्रवरः नहीं अहम स्वपित्रा सह उपवने गच्छामि नहीं मैं आज अपने पिता के साथ उपवन की ओर जाता हूँ। प्रखरः उचितम् स्वः आवां प्रतिदिनं प्रातः क्रीडनाय उद्यानं प्रति गमिष्यावः। अच्छा है कल हम दोनों प्रतिदिन प्रातःकाल खेलने के लिए उद्यान की ओर जाएंगे। माता पुत्रयोः संभाषणम् माता और पुत्र के मध्य संभाषण। माता मोहित किम करोसि त्वं। मोहित क्या कर रहे हो तुम। पुत्र संस्कृतं पठामि माता संस्कृत पढ़ता हूँ माता। माता त्वया भोजनं कृतं किम तुमने भोजन किया क्या। पुत्र आम हाँ। माता आपणं गच्छसि किम दुकान जाओगे क्या। पुत्र माता शीघ्रं गच्छामि किम आनयानि ततः। माँ शीघ्र जाता हूँ क्या लाना है वहां से। नगर भ्रमणम अर्थात नगर भ्रमण। परागः भूपेश त्वं भ्रमणाय कुत्र गमिष्यसि। भूपेश तुम घूमने के लिए कहाँ जाओगे। भूपेशः कोरबा नगरं प्रति गमिष्यामि कोरबा नगर की ओर जाऊंगा। परागः कदा गमिष्यसि कब जाओगे। भूपेशः ग्रीष्मावकाशे अहं गमिष्यामि मैं गर्मी की छुट्टी में जाऊंगा। परागः केन यानेन किस यान के द्वारा। भूपेशः रेल यानेन रेल यान के द्वारा। परागः कोरबा नगरम किमर्थं प्रसिद्धम कोरबा नगर किस लिए प्रसिद्ध है। भूपेशः अत्र राष्ट्रीय ताप विद्युत केंद्रम अस्ति अतएव प्रसिद्धम यहाँ राष्ट्रीय ताप विद्युत केंद्र है इसलिए प्रसिद्ध है। वैद्य रोगी संभाषणम वैद्य और रोगी के मध्य संभाषण। वैद्य भो मुकुल त्वं कथम असि। अरे मुकुल तुम कैसे हो। रोगी
अहम कुशली नास्मि, मैं अच्छा नहीं हूँ। वैद्य, किम अभवत्, क्या हुआ? रोगी, ज्वरेण पीड़ितो अस्मि, मैं ज्वर से पीड़ित हूँ। वैद्य, अहम तु त्वाम ज्वरौषधिं दास्यामि, मैं तो तुम्हें ज्वर की औषधि दूंगा। रोगी, धन्यवाद महोदय। आपका धन्यवाद महोदय। संस्कृत व्याकरण विषय वार्तालाप। संस्कृत के व्याकरण के विषय में वार्तालाप। मणिका, तुम किम पठसि, तुम क्या पढ़ती हो? भारती, अहम संस्कृतम पठामि, मैं संस्कृत पढ़ती हूँ। मणिका, संस्कृतस्य कः अध्याय, संस्कृत का कौन सा अध्याय? भारती, केवलम व्याकरणमेव, केवल व्याकरण ही। मणिका, व्याकरणे एव तव रुचि, व्याकरण में ही तुम्हारा रुचि है। भारती, व्याकरणम तो मह्यम अतीव रोचते, व्याकरण तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। मणिका, व्याकरणम तो भाषाया आधारभूतम भवति, व्याकरण तो भाषा का आधार है। भारती, तुम सत्यम कथयसि, तुम सत्य कहती हो। मणिका, अधुना अहम चलितुम इच्छामि, अभी मैं चलना चाहती हूँ। भारती, उपविश्य पेयम पीत्वा गच्छ, बैठो पेय पी कर जाओ। मणिका, क्षम्यताम इदानीम गच्छामि, क्षमा कीजिए इस समय जाती हूँ। नमस्ते बच्चों, आज हम प्रथम पाठ के अभ्यास को देखेंगे, जिसका पहले से मैं उत्तर दे के रखा हूँ, तो आप इसे देखकर नोट्स बना सकते हैं या फिर बना लीजिएगा। पहला प्रश्न है, संस्कृत भाषा या उत्तर, यानी संस्कृत भाषा में उत्तर देना है। विभव कम प्रपातम दृष्टुम इच्छति, यानी विभव जो है कौन सा प्रपात देखना चाहता है? तो विभव तीरथगढ़ प्रपातम दृष्टुम इच्छति। ठीक है, विभव जो है तीरथगढ़ प्रपात देखना चाहता है। तीरथगढ़ प्रपात को सबसे सुंदर, यानी छत्तीसगढ़ का सबसे सुंदर जलप्रपात का स्थान प्राप्त है। ठीक है। रणधीराय किम रोचते, रणधीर को क्या अच्छा लगता है, क्या रोचता है? तो रणधीराय प्रातः काले भ्रमणम रोचते, रणधीर को प्रातः काल घूमना अच्छा लगता है। अस्माकम कर्तव्यम किम, हमारा कर्तव्य क्या है? तो वयम अपि पादपान रोप्याम, हमें भी पौधे लगाने चाहिए। जब दो सखियां बात कर रही होती हैं कि इन वृक्षों को किसने लगाया, तो एक बालिका कहती है कि इसे हमने हमारे पूर्वजों ने लगाया, तो ऐसे में हमें भी पौधे लगाने चाहिए। ठीक है, वो कहती है ऐसे। कोरबा नगरम किमर्थम प्रसिद्धम, कोरबा नगर किस लिए प्रसिद्ध है? तो राष्ट्रीय ताप विद्युत केंद्रम अस्ति अतएव प्रसिद्धम, राष्ट्रीय ताप विद्युत केंद्र है इसलिए प्रसिद्ध है ना। देखिए इसका राष्ट्रीय ताप विद्युत केंद्र है। ठीक है, ये जो हमारे कोरबा जिले में जो 1000 मेगावाट बिजली उत्पादन करता है, जो रूस और जर्मन की सहायता से बना है। ठीक है, याद रखिएगा, ये सब चीज पूछता है कभी कभी। भारतीय किम अतीव रोचते, यानी भारतीय को अत्यधिक क्या रोचता है, क्या अच्छा लगता है? तो भारतीय व्याकरणम अतीव रोचते, भारतीय को व्याकरण बहुत रोचता है, अर्थात अच्छा लगता है। प्रश्न 2, अधोलिखिता नाम शब्दानाम मूल शब्द विभक्ति वचन लिंग लिखत। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कहता है, जैसे कि देखिए शब्द रूप दिया है, कौन सा शब्द रूप है, मूल शब्द है, लिंग है, विभक्ति है और वचन है। ठीक है, देखिए ये भवतः है, तो आपका शब्द रूप है ये भवतः। ठीक ना, मूल शब्द इसका रहता है भवत, भवत का मतलब होता है आप। यहाँ पर ये जो लिंग लिखा है ये पुल्लिंग का है, क्योंकि भवतः इसमें विसर्ग लगा है, तो जहां तक अधिकांश उसमें पुल्लिंग वाले शब्दों में होता है। इसके बाद ये विभक्ति में षष्ठी आ जाता है। जैसे देखिएगा, भवतः नाम की मस्ती, तो भवतः यानी आपका नाम क्या है, ऐसा अर्थ निकलता है। तो भवतः जो है आपका षष्ठी विभक्ति का है, जो संबंध का द्योतक होता है। संबंध में क्या बनता है, काके की रारेरी,
तो यहाँ पर से का बन जाता है, इसलिए षष्ठी विभक्ति का है और ये एक वचन का है। बस्तरे, इसका मूल शब्द है बस्तर, जबकि यह पुल्लिंग है। ठीक है, अब ये देखिए रे लगा है। अब रामे पढ़ते हो, ग्रामे पढ़ते हो, यानी ग्राम में, राम में, तो उसमें कौन सी विभक्ति लगा रहता है? सप्तमी विभक्ति लगा रहता है। सप्तमी विभक्ति में अधिकरण में पर बनता है, इसलिए वहां पर में और पर आ जाता है। तो ठीक है, में लगा, जैसे बस्तर है तो बस्तर ही लग गया है। तो ये सप्तमी विभक्ति का है जो एक वचन का है। कक्षायाम, कक्षा जो एक स्त्रीलिंग शब्द है, जिसका मूल रूप तो जो है, मूल शब्द जो है वो कक्षा है। ठीक है, जो स्त्रीलिंग है। अधिकांश स्त्रीलिंग वाले शब्दों में याम यानी याम आ जाता है। ठीक है, तो याम आ जाता है, यानी ये अब यहाँ पर याम आ गया, यहाँ पर में और पर का बोध हो गया, सप्तमी का है ये, कक्षा याम, कक्षा में या पर, तो ये आपका सप्तमी विभक्ति का है जो एक वचन का है। ठीक है, सर्वे, अब देखो एक सर्व शब्द है, इसका मूल शब्द क्या है? सर्व शब्द है। सर्व शब्द एक होता है पुल्लिंग में होता है, स्त्रीलिंग में होता है, एक नपुंसकलिंग में होता है। तो यहाँ पर यह पुल्लिंग का है, जैसे सर्व, सर्वौ, सर्वे। ठीक है, तो सर्वे बहुवचन है, इसलिए यहाँ पर हम लेंगे इसको सर्व का, ये सर्व शब्द है, सर्वे जो है बहुवचन है, तो ये पुल्लिंग आपका है और ये प्रथम पुरुष का है और ये बहुवचन है। ठीक है, स्त्रीलिंग में देखेंगे तो सर्वा, सर्वे, सर्वाह बनता है। ठीक है, ठीक, आगे चलते हैं। कस्यायाम, कस्याम, ये किम शब्द है का है। किम मतलब कौन, एक किम का मतलब होता है क्या, तो एक किम जो है जिसका मतलब कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बोला था जहां पर अधिकांश, जहां पर स्त्रीलिंग शब्द हो वहां पर याम आ जाता है, तो कश्याम ये स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, अब ये देखिए कश्याम सप्तमी विभक्ति, कश्याम किस में, किस पर, इस प्रकार से बनना है, तो वहां पर सप्तमी विभक्ति का चिन्ह है। ठीक है, सप्तमी विभक्ति का बोध हो जाता है और ये एक वचन है। ठीक, पित्रा, ये पितृ शब्द, मूल शब्द है इसका पितृ शब्द, पितृ यानी पिता। ठीक है, और यहाँ पर जो पिता जो होता है, यह पिता तो वैसे पुल्लिंग शब्द में ही आएगा, पिता तो सबको बन ही जाता होगा। तो तृतीय विभक्ति में आपका पित्रा बनता है। ये जो विभक्ति जो है इनका तृतीया है, जहां पर पिता से, पिता के द्वारा इत्यादि बनेगा, जो कि कर्ण कारक का है, जो एक वचन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, जो आपका एक वचन का है। अब यानेन, यान जो है एक वाहन है। ठीक है, तो इसका मूल शब्द तो होता है यान। ठीक, जो कि नपुंसक लिंग, जो जिस वस्तु में जान या फिर मतलब जीवन प्राप्त न हो, उन चीजों को नपुंसक लिंग में माना जाता है। तो यान को कहा गया है ये नपुंसक लिंग। ठीक है, तो यानेन ये तृतीय विभक्ति होती है, यान के द्वारा। जिस प्रकार से अगर हम बोलें केन यानेन आगता, किस यान से आए, तो बोलेंगे बस यानेन, बस यान के द्वारा आया। ठीक है, तो यहाँ पर तृतीय विभक्ति का बोध होता है, यह आपका एक वचन का है। ठीक है, अगला देखिएगा तृतीय प्रश्न अधोलिखितानां पदानां धातु लकार पुरुष वचनानि लिखत। ठीक उसी प्रकार से पद दिया हुआ है, धातु लकार और पुरुष और वचन। अब देखिएगा गच्छति दिया है, गच्छति जो हम जाने के अर्थ में होता है, गच्छति यानी ये आपका गम धातु का है, लट लकार का। लट लकार क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। तो गच्छति यानी जाता है, जाता है मतलब लट लकार यानी वर्तमान काल का है। ठीक है, अब यहाँ पर गच्छति है, तो अगर हम यहाँ पर सह लगाएं, सह गच्छति वह जाता है, तो गच्छता, तो वे दोनों जाते हैं, इसलिए यहाँ पर आपका लट लकार का एक प्रथम पुरुष का है और एक वचन है। ठीक है, उसके बाद इच्छामी, इच्छामी जो है आपका इक्ष धातु है। इक्ष मतलब इच्छा करना है ना, इच्छा करना, अच्छा लगना, ऐसे कुछ होगा, इच्छा करना होता है। ठीक है, ये आपका जो है इच्छामी हुआ, ये लट लकार का ही है। ठीक है, इच्छा करता है या फिर इच्छा करता हूँ, मी है ना, तो इच्छा करता हूँ है, तो ये आपका करता हूँ इस अर्थ में करता है, या करता हूँ अर्थ में लट लकार होता है, जो कि वर्तमान काल है। ये उत्तम पुरुष है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो उत्तम पुरुष अपने के लिए जो प्रयोग होता है वो उत्तम पुरुष होता है। ठीक है, आपका ये एक वचन है। अब मिलिष्यति, सती का बोध हो गया। देखिए सती कहाँ पर होता है? भविष्यति, खादिष्यति, सती सती कहाँ पर आता है? यह रिट लकार में आता है। आपका ये मिल धातु है, मिल धातु का मतलब मिलना होता है ना, रिट लकार यानी भविष्यत काल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर यह प्रथम पुरुष का है और एक वचन। मिलिष्यति का मतलब क्या? मिलेगा। अब आगच्छतु देखिए, आ उपसर्ग है, गच्छतु लगा हुआ है। ठीक है, तो ये गम धातु का ही है। ये लोट लकार है जिसमें हम आज्ञा देते हैं, आओ खाओ पियो, इसलिए यहाँ पर
लोट लकार का है और ये प्रथम पुरुष और एक वचन का है। रोचते, ठीक है, रोचते धातु है, ये आत्मनेपद का है। आत्मनेपद में क्या होता है कि यहाँ पर मान लीजिए रुच धातु है, रोचते मतलब रोचते, रोचेते और रोचनते बनता है, ठीक है। तो एक वचन है ये रोचते, रुच धातु, लट लकार, ठीक है, ये लट लकार का है रोचते, ये प्रथम पुरुष और एक वचन रोचते, ठीक है, याद रखना इसको। आरोपय, आ में जो है आपका उपसर्ग है आरोपय, ठीक है। तो रोपय जो है यहाँ से हम रोप ले लेंगे, यानी रोप धातु का है। विधिलिंग लकार, इस विधिलिंग लकार में क्या होता है, जब हम किसी को चाहिए अर्थ में प्रयोग होना होता है तब हम विधिलिंग लकार को लेते हैं, ठीक है। तो ये ठीक है, ये विधिलिंग लकार का है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष कैसे कैसे पहचानेंगे, आप देखिए वहां पर कि तुम अपि पादपान आरोप है, यानी तुम्हें भी एक पौधे लगाने चाहिए। तो जहां पर कर्ता तुम हो तो वहां पर मध्यम पुरुष का क्रिया होना जरूरी है। तो आरोप है आपका जो है मध्यम पुरुष का जो एक वचन का आएगा, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर ये प्रश्न 4 में जो है स्तंभ मेलनम कृत, यानी यहाँ पर सही जोड़ी आपको बनाना है। मैं ऑलरेडी इसमें पहले से बना चुका हूँ, तो आप देख कर लिख सकते हैं। जैसे बस्तरे तीरथगढ़ प्रपातम है ना, बस्तर में तीरथगढ़ प्रपात है। जगदलपुर तो बस्तर के अंतर्गत ही आता है ना, इसलिए बस्तर में तीरथगढ़ जलप्रपात है। और सर्वे मिलित्वा यानी सभी मिलकर, क्रीडिश्याम सभी मिलकर खेलेंगे, ठीक है। तुम कुत्र गच्छसि, तुम कहाँ जाते हो, ठीक है। तो मिल जाता है तुम कहाँ जाते हो, बना बनाया हुआ है। ज्वरेण पीड़ितो अस्मि, ज्वर से पीड़ित हूं मैं, ठीक है। एतान वृक्षान आरोपितवन्तः, इन सभी वृक्षों को लगाया गया है, ठीक है। उसके बाद प्रश्न 5 है रिक्त स्थानानि पूरयेत्, इसमें पहले से मैं उसको बनाकर तैयार कर चुका हूं, चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हो। अहम दशम्याम कक्षायाम पठामि, मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूं, ठीक है। ये चाहे तो आप इसको पुस्तक में भी देखोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। क्रीडनम मह्यम अपि रोचते, खेलना मुझे भी अच्छा लगता है। तुम अपि एकम पादपाम आरोप है, तुम्हें भी एक जो है पौधे मतलब पौधा लगाना चाहिए। अहम तु त्वाम जरौषधिम दास्यामि, मैं तो तुम्हें ज्वर की औषधि दूंगा। व्याकरणम तो भाषाया आधार भवति, व्याकरण तो भाषा का आधार होता है, ठीक है। ये बन जाएगा। संस्कृत भाषा अनुवादम करो, यहाँ पर आप जो है जो संस्कृत में अनुवाद करने के लिए दिया है उसको स्वयं से आपको बनाना है। आपको उसमें सब पुस्तक में दिया है, एक बार आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पूरी चीजें मिल जाएगा, ठीक है। इसको स्वयं से बना लीजिएगा। अगले में देखिएगा प्रकृति प्रत्ययम पृथक करोति, यानी इसमें आपको प्रत्यय अलग करना है, ठीक है। धातु भी अलग कर लेना और प्रकृति भी अलग, मतलब उसका प्रत्यय भी अलग कर देना है। जिस प्रकार से विस्मृतः, ठीक है ना, वी आपका उपसर्ग हो जाता है, स्मृति धातु यानी स्मरण करने के अर्थ में होता है, तो स्मृति धातु है और कत प्रत्यय है, तो यहाँ पर बनता है विस्मृतः। मिलित्वा, यहाँ पर मिल धातु है और कत्वा प्रत्यय है, तो बनता क्या है मिलित्वा, यानी मिल करके। और विस्मृतः मतलब भूल गया, इस अर्थ में बनेगा। खादितुम, खाद धातु और तुमुन प्रत्यय, ठीक है, इसको जानते ही होंगे। खादंतुम खाने के लिए, ठीक। और फिर कृतम, कृ धातु है और कत प्रत्यय, नपुंसक लिंग में कृतम बनता है और पुल्लिंग में बनता है कृतः, ठीक है। कृतम मतलब उसके मतलब भी किया ही होगा, लेकिन नपुंसक लिंग के लिए। और पठन लिखा है, पठन देने पठ धन सत्री प्रत्यय, यहाँ पर अन प्रत्यय न होकर यहाँ पर सत्री प्रत्यय आता अन है, लेकिन हमको लिखना है सत्री प्रत्यय, अर्थात पठन पढ़ता हुआ या पढ़ रहा है, इस अर्थ में होगा। अधोलिखितेषु वाक्येषु अन्य अव्यय पदानि चित्वा लिखत, इसमें आपको अव्यय जो है अव्यय वाले पद आपको चुनकर लिखना है। मैं पहले से इसका उत्तर दे चुका हूँ, दिया हुआ है, चाहे तो आप देख कर लिख सकते हैं, फिर कुछ बता देता हूँ। भवान कुत्र गच्छति, भवान जो है एक शब्द रूप है यानी कर्ता है, और गच्छति एक क्रिया है, इसका क्रिया का भी रूप चलता है और ये कर्ता का भी रूप चलता है, लेकिन कुत्र का नहीं चलता। जो शब्द यथावत रहते हैं, जिनका रूप नहीं बदलता है ना, जिनका रूप नहीं बदलता, जिसका और भी अन्य रूप में देखना संभव नहीं है, उसको हम लोग अव्यय कहते हैं। तो ये कुत्र आपका अव्यय, कुत्र मतलब कहाँ। रामः ह्यः विद्यालयं गतवान्, तो राम ह्यः विद्यालयं गतवतः या मतलब गतवान, राम का भी शब्द रूप चलता है, विद्यालय का भी शब्द रूप चल जाएगा, गतवान ये अकर्तृ प्रत्यय का है, ठीक है, जो कि क्रिया है आपका। तो इसमें जो है एकमात्र ह्यः है, ह्यः मतलब कल होता है, कल का मतलब बीता हुआ कल का है ये,
तो यहाँ पर यह जो है इसका जो है परिवर्तन नहीं होता, ये आपका अव्यय है। अद्य मम गृहम आगच्छतु, मम जो है अस्मत् शब्द का हो जाता है, गृहम शब्द का हो जाता है, आगच्छतु यानी गम धातु का हो जाता है। लेकिन अद्य जो है अद्य ही रहता है ना, इसका रूप नहीं चलता। तो अद्य आपका अव्यय हुआ। राहुलेन सह एव क्रीडतु, अब यहाँ पर राहुलेन यानी ये आपका तृतीय विभक्ति का है, राहुल शब्द है ना, राहुलेन यानी तृतीय विभक्ति का है, इसके साथ सह आ जाता है और एव है और क्रीडतु क्रिया हो जाता है लोट लकार का। तो एव जो है आपका अव्यय पद है और सह को भी आप अव्यय पद ले सकते हो। ठीक है, एव का मतलब ही, सह का मतलब साथ, सह का मतलब साथ, तो साथ ही होता है। ठीक है। यदा श्रेया क्रीडति तदा सीता पठति, जब श्रेया खेलती है तब सीता पढ़ती है। तो यहाँ पर श्रेया का भी रूप बन जाता है, क्रीडति का भी रूप बनता है जो कि क्रिया है, और यहाँ पर सीता का भी रूप चलता है, लेकिन पठति का भी क्रिया रूप चलता है, लेकिन यदा और तदा का नहीं चलता, यानी यदा जब और तब, है ना। तो ये जब और तब जो है यदा और तदा है, तो ये आपका अव्यय पद हुआ। फिलहाल आप लोग इतना समझने के लिए काफी है, समझ गए होंगे, नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है।